हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि गुडविल होता क्या है। सो व्हाट इज गुडविल? गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है। इनटैंजिबल एसेट है का मतलब है कि ये एक ऐसा एसेट है जिसे हम देख नहीं सकते, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट इसे महसूस किया जा सकता है और ये एक फिक्स्ड एसेट है। इंटेंजिबल एसेट होने के बावजूद भी ये एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है और इसे खरीदा या बेचा जा सकता है। मान लीजिए बिजनेस को बेचना है तो बिजनेस में हम एक एसेट जो कि अदृश्य है, इंटेंजिबल नेचर का है, गुडविल, वो उसके साथ ही हम उस बिजनेस को बेच सकते हैं। या किसी बिजनेस को खरीदना है तो हम जैसे कि ज़मीन, बिल्डिंग, मोटर कार, मशीन वगैरह खरीदते हैं, वैसे ही हम उस बिजनेस का गुडविल भी खरीद सकते हैं। गुडविल को आप साधारण शब्दों में समझें तो ये एक अच्छा नाम है, ख्याति है। ख्याति है मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है, जिसे हम समझ सकते हैं कि जैसे बिजनेस के जितने भी कनेक्शंस हैं, अच्छे कनेक्शंस जिससे बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है बिजनेस। सो ये वो एलिमेंट है और ये एक इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट है। अच्छा नाम होने के कारण बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो हाई रहता है। दूसरे बिजनेसमैन कम कमाते हैं, लेकिन जिस बिजनेस का नाम अच्छा होता है, मतलब जिस बिजनेस का गुडविल अच्छा होता है, उस बिजनेस को ज़्यादा स्कोप मिलता है, ज़्यादा कस्टमर्स मिलते हैं। एज ए रिजल्ट उनका प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट, उनका टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर हाई रहता है। सो गुडविल एक ऐसा आकर्षण है या एक ऐसा करिश्मा है जिसके कारण कस्टमर्स उस बिजनेस में सेवाएं लेने के लिए या गुड्स वगैरह खरीदने के लिए वो ज़्यादा आते हैं। एज ए रिज़ल्ट उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है, उनका टोटल सेल्स फॉर द ईयर भी ज़्यादा रहता है, उनके कस्टमर्स भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो कस्टमर्स को बिजनेस के तरफ आकर्षित करता है, इसलिए ये एक वैल्यूएबल एसेट है। वैल्यूएबल एसेट है जिसके बदौलत हम ज़्यादा कस्टमर्स रिसीव करते हैं। सो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड गुडविल के बारे में बात करें अगर, तो ये एक सब्जेक्टिव नेचर का है। सब्जेक्टिव नेचर का है का मतलब ये है कि हर व्यक्ति इसे अपने मेथड या अपने फॉर्मूला से गुडविल का वैल्यूएशन करता है। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें गुडविल को समझना है, उसके नेचर को समझना है कि गुडविल क्या है, ये कैसे बिजनेस को हेल्प करता है ग्रो करने में। लेकिन इसके वैल्यूएशन को भी हमें पढ़ना है कि हम किस किस मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड से सारे बिजनेसमैन सारे सर्कमस्टेंसेस में गुडविल का वैल्यूएशन करें। हर परिस्थिति में अलग तरीके से हर बिजनेसमैन या हर कंडीशन में अलग अलग तरीके से मेथड लगा करके गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। यही इस चैप्टर का बेस है। पार्टनरशिप अकाउंट में गुडविल का बहुत इंपॉर्टेंस है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, हर जगह आपको गुडविल मिलेगा और हर चैप्टर में आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। इसलिए हमें इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना है, गुडविल के कैलकुलेशन को अच्छे से समझना है, ताकि जब कभी भी किसी बड़े क्वेश्चन में एक छोटे हिस्से के रूप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आए तो हम बहुत स्मार्टली और एफिशिएंटली उसे सही सही कैलकुलेट करके ट्रीटमेंट किया जा सके। सो क्लास 12 के सिलेबस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन तीनों ही मेथड को हम इस चैप्टर में समझेंगे पारी पारी क्वेश्चन के हिसाब से। जब क्वेश्चन आएगा उस मेथड से रिलेटेड तो साथ में उसका एक्सप्लेनेशन और उसका अंडरस्टैंडिंग भी हम देखेंगे। सो let us see some questions from the textbook and begin the chapter. So valuation of goodwill by average profit method. First question is, goodwill is to be valued at 3 years purchase of 4 years average profit. Profits of the firm for last 4 years ending 31st March were
2019 rupees 12,000, 2020 rupees 18,000, 2021 rupees 16,000 and 2022 rupees 14,000. Calculate amount of goodwill. हम सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। सो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब ये है कि हमें गुडविल वैल्यू करना है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एंड देन यहाँ पर जो की वर्ड है 3 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ये जो है इस क्वेश्चन का की है। यहाँ पर ट्विस्ट है, क्या लिखा हुआ है 3 ईयर्स परचेज। सो 3 ईयर्स परचेज का मतलब ये है कि एवरेज प्रॉफिट यहाँ जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स तक बरकरार रहेगा। मतलब यही प्रॉफिट, लगभग यही प्रॉफिट आने वाले 3 सालों तक फर्म को मिलता रहेगा। इसलिए जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम 3 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको गुडविल मिल जाएगा, गुडविल फॉर द ईयर। सो सॉल्यूशन 1, हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। सो हमें 4 साल का प्रॉफिट क्या है, 2019 का दिया हुआ है, 2020 का, 2021 और 2022 का, चारों साल का प्रॉफिट हमें दिया है। दैट इज 12,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट ईयर, 18,000 रुपीज़ फॉर द सेकेंड ईयर, 16,000 rupees for the third year and 14,000 rupees for the fourth year. So we will total it. पहले हम इसका टोटल करेंगे, इनको आप टोटल करेंगे तो आएगा ₹60,000। ये तो हुआ टोटल प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। सो 60,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 4 साल का ही प्रॉफिट है। सो व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट इज ₹15,000। फाइन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 ईयर्स परचेज। नाउ क्वेश्चन में जो लिखा हुआ 3 ईयर्स परचेज, मतलब ये है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फर्म विल अर्न 15,000 रुपीज प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। यही मतलब है। इस कारण हम जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे, सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3। वाई 3? बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 3 ईयर्स परचेज। मतलब फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि यही एवरेज प्रॉफिट जो है कम से कम कंपनी या फर्म कमाएगी। सो हमारा गुडविल कैलकुलेशन कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इज 15,000 और क्वेश्चन में ही 3 ईयर्स परचेज दिया है, सो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू ₹45,000। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। Profits for the 5 years ending 31st March are as follows. Year 2018 rupees 4 lakh, year 2019 rupees 3 lakh 98,000, year 2020 it is 4 lakh 50,000, year 2021 it is 4 lakh 45,000 and year 2022 it is 5 lakh. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years purchase of 5 years average profit. फाइन। क्वेश्चन में जो ये जो हिंट दिया रहता है, इसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि इसे कौन से मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही हमें कैलकुलेट करना है। 5 साल के प्रॉफिट का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 ईयर्स परचेज। फाइन। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 2 वी विल सी। नाउ यहाँ पर 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन 31st मार्च 2018, राइट, 2018 का प्रॉफिट है ₹4 लाख।
फिर 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट दिया है ₹3,98,000। फिर 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है ₹4,50,000। देन फोर्थ ईयर 2021 का दिया हुआ है ₹4,45,000। और लास्टली ऑन 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट दिया हुआ है ₹5 लाख। और हमें कैलकुलेट करना है गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 5 साल का एवरेज क्वेश्चन में सजेस्टेड है। द क्वेश्चन हैज सजेस्टेड टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years. So grand total here is how much? It is 21,93,000. So average profit calculate करेंगे। Average profit is equal to 21,93,000 divided by 5. Why 5? Because 1, 2, 3, 4, 5. So ये 5 से डिवाइड करेंगे तब एवरेज प्रॉफिट आएगा and it comes to ₹4,38,600. नाउ ये तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमें एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 years परचेज, 4 years परचेज, इसलिए गुडविल इज इक्वल टू average profit multiplied by 4. Fine. So what is our average profit? 4,38,600 multiplied by 4, मतलब expected है कि यही average profit coming 4 years में repeat होगा। कम से कम इतना प्रॉफिट तो फर्म कमाएगी ही। सो दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म, दैट इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट द फर्म इज हैविंग ऑन इट्स कस्टमर्स to draw them or to attract them to their business place, right? So when we multiply it, we get an amount rupees 17,54,400, and this is our answer. Now let us see question number 3. Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase. See, 3 years purchase of average profit of the preceding 5 years ended 31st March which were as follows. मतलब हमें गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है, यहाँ से पता चल गया हमें। और 3 years परचेज मतलब उस एवरेज प्रॉफिट को 3 years से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फर्म समझ रही है कि यही एवरेज प्रॉफिट आने वाले 3 सालों तक फर्म कमाती ही रहेगी। कम से कम इतना तो कमाएगी, इतना दम है और इतना रेपुटेशन फर्म का बाजार में बन गया है कि यही एवरेज प्रॉफिट वो कमाएगी। इसलिए हम उसको 3 years तक ही प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और 3 years के प्रिडिक्शन के हिसाब से यही हमारा गुडविल रहेगा। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 22, फर्स्ट ये तो 2018 लास्ट में दिया हुआ है। 2022 का प्रॉफिट है ₹8 लाख, 2021 का प्रॉफिट है ₹15 लाख, 2020 का प्रॉफिट है ₹18 लाख, 2019 में लॉस हो गया है ₹4 लाख एंड 2018 में प्रॉफिट था ₹13 लाख। सो लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें 1 साल बीच में कहीं पर लॉस दिया हुआ है। यही इस क्वेश्चन की खासियत है। So let us see solution for question number 3. हमें 5 years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट है ₹13 लाख। 2019 में फर्म को लॉस हो गया है 4 लाख रुपीस का। 2020 में फर्म को फिर से प्रॉफिट हुआ है 18 लाख रुपीस का। 2021 में फर्म को प्रॉफिट हुआ है ₹15 लाख का। और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 प्रॉफिट है ₹8 लाख का। अब हम इन 5 साल के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, जिसमें हमें जो लॉस है इसे हमें सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये लॉस है इसलिए ये प्रॉफिट के अगेंस्ट है, इसलिए हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे इस साल के प्रॉफिट को। नाउ व्हेन यू ग्रैंड टोटल इट यू गेट ₹50 लाख एज टोटल प्रॉफिट फॉर 5 years.
सो टोटल प्रॉफिट। नाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। सो इन आवर केस वी आर हैविंग टोटल प्रॉफिट 50 lakh and number of years is how much? 5. So our average profit is how much? Rupees 10 lakh. So our average profit is rupees 10 lakh we have calculated. Now goodwill. Goodwill is equal to average profit into number of years of purchase. As suggested in the question, it is 3 years. मतलब फर्म ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 3 सालों में, मतलब हर साल आने वाले 3 साल फर्म को हर साल कम से कम 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट होगा। ये फर्म का रेपुटेशन है, ये फर्म का गुडविल है, इसलिए हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो अमाउंट रहता है 3 इयर्स परचेज 4 इयर्स परचेज तक ही रहता है, क्योंकि फ्यूचर को ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हम 2-3 साल तक के लिए ही आत्मविश्वास से कह सकते हैं, 5 साल 10 साल ऐसा कहना वाजिब नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती है और इस तरीके से हम नियर फ्यूचर को ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये कम ही अमाउंट रहता है, 3-4 ऐसा ही रहता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नाउ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट है रुपीज़ 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, that is equal to 30 lakh. This is our answer. Now let us see question number 4. Annu, Baby and Chetan are partners in a firm sharing profits and losses equally. तीनों पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, मतलब 1:1:1 है। They take deep into partnership from 1st April 2022 for 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब एक नया पार्टनर आ गया जिसको टोटल प्रॉफिट में से 1/5 शेयर हम देंगे। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। मतलब ये है कि हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इज चेंजिंग। सो जब कभी भी संविधान बदलता है फर्म का, मतलब नियम कानून रिलेटेड टू प्रॉफिट स्पेशली अगर बदलता है, तो हम उस समय मौका रहता है हमें गुडविल कैलकुलेट करने का। अब यहाँ मौका क्या है? क्योंकि एक नया पार्टनर दीप आ रहा है, इसलिए फर्म को अपना गुडविल कैलकुलेट करना पड़ रहा है। फाइन। अब ये कह रहे हैं कि 3 इयर्स का एवरेज लेंगे या 4 इयर्स का एवरेज लेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो कैलकुलेट करना है, लेकिन कितने सालों का एवरेज, 3 इयर्स का एवरेज या 4 इयर्स का एवरेज, जो ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से गुडविल कैलकुलेट होगा। द एनुअल प्रॉफिट्स फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल फॉर द पास्ट 4 इयर्स वर 31 मार्च 2022 साल खत्म होने के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इट इज़ 2,88,000। For the year ended 31st March 2021, it is 1,81,800. For the year ended 31st March 2020, profit is 1,87,200. And for the year ended 31st March 2019, it is 2,53,200. Calculate the value of goodwill. Now, इस क्वेश्चन में हमें ईयर्स परचेज नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया है, बल्कि क्या दिया हुआ 100%, मतलब 1 ईयर्स परचेज है ना। फर्म जो है सिर्फ 1 साल तक ही अपने इनकम को प्रिडिक्ट कर पा रही है और वही उसका गुडविल है। फाइन, 100% कह रहा है, मतलब हमको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4 इयर्स का एवरेज लेना है कि 3 इयर्स का एवरेज लेना है, दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा। सो जब हम 3 इयर्स और 4 इयर्स चुनते हैं, वैसे तो यहाँ 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, तो जब हम 4 इयर्स के लिए एवरेज निकालेंगे तो चारों साल के प्रॉफिट का एवरेज लेंगे। लेकिन जब हम 3 इयर्स को चुनेंगे, 3 इयर्स का प्रॉफिट निकालेंगे, तो पास्ट 3 इयर्स, सो आप 19 से ऊपर ना चुन करके हमको 22 से 20 की तरफ जाना है। सो 3 इयर्स का जो एवरेज निकलेगा वो
ये 3 इयर्स रहेंगे। हमको जो दूर का जो साल है 2019 इसको छोड़ना होगा और रिसेंट 3 इयर्स पास्ट को हमको लेना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 4, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। So profit for the year ended 31st March 2022 is 2,88,000. 31st March 2021 is 1,81,800. 31st March 2020 is 1,87,200. 31st March 2019 is 2,53,200. Now हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। आपको जब 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो आप रीसेंट पास्ट में जाएंगे, मतलब 22, 21 और 20 इयर्स को सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे नीचे से, मतलब दूर का नहीं लेंगे हम, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और एज ए रिजल्ट रीसेंट पास्ट में आप जाएंगे तो आपको 31 मार्च 2020 तक के प्रॉफिट को लेना है। सो एवरेज प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसे तीनों को ऐड करेंगे, 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 होल डिवाइडेड बाय 3। दिस विल बी द एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 इयर्स। सो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा ₹2,19,000। फाइन। फिर हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 इयर्स इज इक्वल टू, सेम रहेगा, यहां से यहां तक चारों रहेगा। सो होल डिवाइडेड बाय 4 एवरेज निकाल रहे हैं हम। नाउ जब आप इसे ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹9,10,200 डिवाइडेड बाय 4। सो एवरेज प्रॉफिट 4 इयर्स का जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो आता है ₹2,22,550। नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही हमारा गुडविल है। सो आप देखिए ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा, दिस इज हाई, सो वी विल सेलेक्ट दिस एज अवर गुडविल। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब 1 हुआ, सो इट इज हाउ मच, 2,22,550। दिस इज अवर आंसर। Now let us see question number 5. Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 1.5 years purchase. You see, यहाँ पर आपको ध्यान देना है 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years. अब मतलब 3 years का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया ही होगा, तभी आप उसका एवरेज निकालेंगे। The profit for the first year was ₹1 lakh. Profit for the second year was twice the profit of the first year, and for the third year profit was 1.5 times of the profit of the second year. So indirectly हमें तीनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। So let us see the solution for this question. So solution 5, we have to calculate goodwill. So goodwill is equal to average profit into 1.5 years purchase, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके लिए हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। हमें 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है ₹1 लाख। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट इनडायरेक्टली कह रहा है ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है और इसका ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है ₹2 लाख। ओके, देन थर्ड
थर्ड ईयर के प्रॉफिट में के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का 1.5, सो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है। इसका 1.5 का मतलब होता है 1.5, इसका मतलब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है ₹3 लाख। फाइन। सो इसका तो फर्स्ट ईयर का तो 1 लाख ही है। फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1 लाख का ही डबल है, कह रहा है फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का डबल मतलब 2 लाख है, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स। सो इस तरीके से ये 3 लाख आ गया। सो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख। फाइन। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट दैट इज ₹6 लाख डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹2 लाख। अब देखिए गुडविल में क्या कह रहा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 1.5। सो गुडविल इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स परचेस दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट का। सो 2 लाख multiplied by 1.5 which is equal to ₹3 lakh. This is our answer. So this is how you have to calculate goodwill and you have to read the question well. बहुत बार गलती ऐसी हो जाती है कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं, समझते नहीं और सीधा सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपको क्वेश्चन को कम से कम 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसको एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं वहीं पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाता है। और आपको हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व खुद से करना है, कभी कैलकुलेटर का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आपका कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट होना चाहिए, एक ही बार में आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये स्किल ओवरनाइट आपको कभी नहीं मिल सकती कि एग्ज़ाम के पहले आप एकदम स्मार्ट हो जाएंगे कैलकुलेशन में, सही कैलकुलेशन करेंगे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि एग्जामिनेशन रूम में टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको टाइम के हिसाब से मतलब टाइम पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो टाइम सेव करने के लिए आपका कैलकुलेशन स्मार्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। सो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द ईयर देन यू विल बी good at calculations, but if you are not practicing it using a calculator or looking in your friend's copy their calculations you are depending on, so that way your calculation will be poor and you will be wasting more time calculating it again and again in the examination. मुझे उम्मीद है कि आप सारे वीडियोस को गौर से देखते हैं और एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं, और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.